नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आपके पास एक और वृक्ष लेकर आए हैं जिसको संस्कृत में हम हेम पुष्पा कहते हैं और हिंदी सरल भाषा में इसे हम अशोक कहते हैं। दोस्तों, अशोक के नाम से ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये दुख का नाश करने वाला होगा, क्योंकि जो वृक्ष का नाम ही अशोक है तो वो हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, अशोक का नाम आते एक और बात याद आती है कि जो महर्षि रावण थे, जब सीता माता को वो लंका में उठाकर लेकर गए तो लंका में उनके पास एक अशोक वाटिका थी, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा आयुर्वेद ज्ञाता भी था और राजशास्त्र भी था। उस राजशास्त्र का भी उसे ज्ञान था, इसलिए उसे पता था कि किसी अगर फीमेल की आप मन की स्थिति को नहीं समझ सकते तो कम से कम एक वृक्ष इस पृथ्वी में ऐसा है जो फीमेल की मन की स्थिति को समझता है। इसलिए उसने अपनी लंका में एक अशोक वाटिका बनाई। दोस्तों, जब मैं रावण संहिता का मैंने अध्ययन किया तो तब उसके बारे में मुझे पता लगा कि रावण जहाँ आयुर्वेदा के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वहीं वो रस शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं। दोस्तों, जब रावण की बात आई तो तब एक और बात इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से एक बार नारद मुनि जी ने पूछा कि इस पृथ्वी में ऐसी कौन सी पक्षी, पशु, जानवर या मनुष्य में ऐसा कौन है जिसको आप नहीं समझ सकते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक वार में नारद जी को बताया कि हम तीनों इस बात को मानते हैं कि इस पृथ्वी और ब्रह्मांड में कोई भी जो फीमेल की मन की स्थिति को कभी भी समझ नहीं सकता। मैं सोचता हूँ कि भगवान ने जो खुद कहा कि मैं किसी भी फीमेल की मन की स्थिति को नहीं समझ सकता, उनकी मन की स्थिति को समझने के लिए उन्होंने अशोक वृक्ष की रचना की। ये मेरी बुद्धि, जहाँ मेरा ज्ञान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अशोक वृक्ष जहाँ रावण ने अपने यहाँ अशोक वाटिका को बनाया, वहीं मैंने अपने आयुर्वेद अनुभव में देखा कि अशोक वृक्ष फीमेल के लिए अमृत तुल्य संजीवनी जैसा कार्य करता है, क्योंकि इसकी जो छाल है, हमने जब फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद इसका प्रयोग कराया तो प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स को प्रॉब्लम्स आती हैं पेट से संबंधित और पाचन क्रिया से संबंधित, उसमें बहुत हमने चमत्कारी रिजल्ट देखा। और बहुत सी फीमेल्स का प्रेगनेंसी के बाद पेट बढ़ने लगता है या कुछ गायनी प्रॉब्लम के कारण भी पेट बढ़ने लगता है, तो उसमें भी हम कुछ जब चूर्ण में अशोक की छाल और अशोक के फूलों का हमने प्रयोग किया तो उसमें हमने चमत्कारी रिजल्ट देखा। दोस्तों, मैं एक बात मानता हूँ, जहाँ फीमेल ने हमें माँ का रूप में हमने उसकी पूजा की, दोस्त की तरह उन्होंने अपना हमें जीवन में साथ दिया, बहन की तरह उन्होंने प्यार दिया, बेटी की तरह उन्होंने अपना फर्ज निभाया और पत्नी का भी जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। लेकिन ये जो उन्होंने अपने जीवन का हर किरदार बहुत खूब निभाया, वहीं जब उनकी स्थिति को मैं देखता हूँ आज के युग में, क्योंकि आजकल केमिकल युग है और हर फीमेल को कुछ ना कुछ कभी ना कुछ फास्ट फूड का खाने का प्रयोग करना पड़ता है, तो तब उनकी जो स्थिति है, जब भी उनकी स्थिति खराब होती है तो उसमें जब मैं अशोक के वृक्ष की छाल का, इसके फूलों का, इसके पत्तों का प्रयोग करता हूँ तो मैंने उनमें चमत्कारी रिजल्ट देखा। वहीं मैंने इसके फूलों का एक और चमत्कारी रिजल्ट देखा। किसी को भी अगर वमन में खून आता है, जहाँ मोशन में खून आता है, तो इसके फूलों का हम जब कवाथ बनाकर देते हैं तो 24 घंटे में हमने सुधार देखा है। वहीं
मेरे पास जो कुछ फीमेल्स डिप्रेशन की पेशेंट आते हैं कभी कभी, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके पास कहीं भी नज़दीक अशोक वृक्ष का कोई पौधा है तो उसके पास आप 10-15 मिनट बैठें। और वो जब 10-15 मिनट बैठती हैं इस वृक्ष के पास, तो वो 1 हफ्ते 10 दिन बाद मुझे बताती हैं कि डॉक्टर साहब हमारे शरीर में बहुत अच्छा सुधार हुआ। दोस्तों, जहाँ ये फीमेल के लिए अमृत है, वहीं ये मेल के लिए भी अमृत तुल्य है। मेल को जब भी यूटी इन्फेक्शन होती है या कोई और पेट में गर्मी बढ़ जाती है, तो जब हम उदर चूर्ण में अशोक की छाल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा हमने रिजल्ट देखा। वहीं फीमेल को मंथली पीरियड में, प्रदर रोग में हमने बहुत अच्छा और चमत्कार रिजल्ट इस वृक्ष का हमने देखा है। और इसका एक और आपको चमत्कार रिजल्ट बताता हूँ। जब किसी पेशेंट की हड्डी टूट जाती है और हम उसको कहते हैं कि इसकी छाल का आप कवाथ बनाकर और साथ में दूध में 1 चम्मच या आधा चम्मच गाय का घी डालकर आप लेंगे, तो 10 से 15 दिन में वो हड्डी में बहुत अच्छा सुधार आता है। वहीं ये जो वृक्ष है हमें हमारे मन को शांति देता है। वहीं जब गर्मी भीषण होती है तो ये हमारी पित्त को भी शांत करता है। दोस्तों, ये एक वृक्ष इस पृथ्वी में मैं कहता हूँ कि संजीवनी की तरह हमारे जीवन में ये कार्य करता है। दोस्तों, जिस वृक्ष की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश ने फीमेल के लिए की, जिस वृक्ष की रचना को भगवान ने हमें एक गिफ्ट दिया, और वहीं जो महर्षि रावण थे उन्होंने इनका ज्ञान हमें बताया। और उस वृक्ष के बारे में अगर मुझसे बताते हुए कोई